बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फ़ाइलम सिलेंट्रेटा या फ़ाइलम नाइडेरिया। दोनों नाम जो हैं वो एक ही फ़ाइलम के लिए यूज़ होते हैं। इस फ़ाइलम से बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, यानी जब वो डेवलप हो रहे होते हैं तो उनमें 2 जर्मिनेट लेयर्स बनती हैं। एक एक्टोडर्म जो बाहर की तरफ मौजूद है और एक एंडोडर्म। इस जो फ़ाइलम है इसको नाइडेरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल मौजूद हैं जिनको निडोसाइट कहते हैं। ये जो सेल है ये कैरेक्टरिस्टिक है इस ग्रुप की। देखने में ये सेल आपको इस तरह के नज़र आएँगे। ये मौजूद कहाँ होते हैं? ये ऑर्गेनिज़्म, जैसे मैं एक हाइड्रा बनाऊँ तो हाइड्रा के ऊपर जो टेंटिकल्स होते हैं उन टेंटिकल्स के एंड के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है ये मौजूद होते हैं। तो बिल्कुल जो इसका एंड है वहाँ पे ये आपको निडोसाइट्स जो हैं ये नज़र आएँगे। इन निडोसाइट्स में नेमेटोसिस्ट जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, ये जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है। तो जैसे ही इनके साथ यहाँ पे एक छोटा-सा स्ट्रक्चर है जिसको निडोसिल कहते हैं, ट्रिगर भी कहते हैं। ये जैसे ही इसके साथ कोई प्रे आके टच करता है तो फ़ौरन से ये जो नेमेटोसिस्ट है ये यूँ प्रोजेक्टेड फॉर्म में बाहर आ जाता है और इधर से एक हॉलो थ्रेड जो है वो निकलता है। तो इसके पास, इनको आप स्टिंगिंग सेल कहते हैं, यानी इनके पास स्टिंग करने की, डंग ने की जो है ना वो एबिलिटी है। जैसे बिच्छू जो है वो भी डंग रखता है। तो इनके पास भी क्या है, स्टिंगिंग सेल्स हैं। ये अपने प्रे को जो है वो स्टिंग करते हैं और फिर वो उस प्रे को पैरालाइज़ कर देते हैं और या फिर उसे मार ही देते हैं, ठीक है। अगेन इनके पास क्या है, निडोसाइट, जिनकी वजह से इसे फाइलम नाइडेरिया कहते हैं। इट कैन बी अ क्वेश्चन कि क्या क्यों फाइलम नाइडेरिया को फाइलम नाइडेरिया कहा जाता है? क्योंकि इसके पास स्टिंगिंग सेल हैं जिन्हें निडोसाइट्स कहते हैं। निडोसाइट्स में से ये नेमेटोसिस्ट निकलते हैं। नेमेटोसिस्ट क्या हैं? ये स्टिंगिंग सेल्स हैं जो प्रे को स्टिंग करते हैं और उसे पैरालाइज़ कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है जी? जी। तो जैसे पहले हमने पोरीफेरा पढ़ा तो उसमें आपने देखा कि कोई किसी किस्म की ऑर्गेनाइज़ेशन आपको नज़र नहीं आई, जस्ट सेल थे। लेकिन यहाँ आपको टिश्यू लेवल की जो है वो ऑर्गेनाइज़ेशन नज़र आती है और इनमें आपको कुछ ऑर्गन्स भी नज़र आएँगे। तो इनमें ऑलरेडी मैंने आपसे कहा कि 2 जर्म लेयर्स जो हैं वो बनती हैं। आउटर जो है वो एक्टोडर्म होती है, जो क्या करती है कि आउटर कवरिंग को या बनाती है और इधर से ही नेमेटोसिस्ट जो हैं वो निकलते हैं। और जो इनर है उसे आप एंडोडर्म कहते हैं, जिसने ये डाइजेशन वगैरह में इन्वॉल्व होना होता है। और इन दोनों के दरमियान जो है वो आपको नज़र आएगा मेसोग्लिया, जो एक जेली लाइक लेयर है। और इनके पास जस्ट वन कैविटी है जो आपको यहाँ पे जी नज़र आ रही है, जिसको आप गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इधर से ही आपको पता है कि फूड ने इंटर होना है, ये आप देख भी सकते हैं, और इधर से ही वेस्ट जो है वो बाहर जाएगा। तो इसीलिए आप इसको एक सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। यानी यहाँ पे आपको कोई माउथ और एनस का डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। एक सिंगल कैविटी है जो एज माउथ और एज एनस एक्ट कर रही है। तो इसीलिए आप इस डाइजेस्टिव सिस्टम को सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट इनकी अरेंजमेंट की बात आ गई तो आप को पहले भी ये बात हुई है कि इनमें रेडियल सिमेट्री मौजूद है। अब रेडियल सिमेट्री क्या होती है कि एक ऑब्जेक्ट जिसमें आप जिसको आप सेंटर से जब काटें और वहाँ से प्लेन किसी भी साइड से गुजरे तो वो उस जो ऑर्गेनिज्म है उसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, जो मिरर इमेजेस हों, सिमिलर हाल्व्स हों, यानी एक दूसरे से मिलते-जुलते हों, ठीक है? तो इनके अंदर सेंट्रलाइज़ एक्सिस है, एक सेंटर होता है जिसके इर्द-गिर्द ऑर्गन्स जो हैं वो अरेंज हुए होते हैं, और जब भी सेंटर में से कोई एक्सिस पास करता है किसी भी तरफ से, तो वो क्या करता है, उसको 2 बराबर हिस्सों में तक़सीम कर देता है। ये जो ऑर्गेनिज़्म है ये एक्वाटिक होते हैं, इनमें मैरीन भी होते हैं और ये फ्रेश वाटर भी होते हैं। अगर इनके साइज़ की बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं जैसे हाइड्रा है, और ये मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं जैसे आपको ब्रांचियोसिरेंथस जो है वो नाइडेरियंस हैं। इनमें जो है ये कितने साइज़ हो सकता है, ये 2 मीटर तक लेंथ इनकी हो सकती है। अब इनकी बॉडी फॉर्म की बात करें तो हाइड्रा जो है इनके पास एक यूनिक करैक्टर है कि ये 2 तरह की बॉडी फॉर्म में एग्ज़िस्ट करते हैं। एक बॉडी फॉर्म है इनकी पोलिप और दूसरी है मेडुसा। तो एज़ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये है पॉलिप और ये है मेड्यूसा। अब पॉलिप क्या है? पॉलिप एक सिलेंड्रिकल एनिमल है। आप देखें ये एक सिलेंड्रिकल इसकी शेप आपको नज़र आ रही है, और ये न्यूट्रिटिव है, यानी फीडिंग इसका फंक्शन है। तो जब ये फीडिंग फीडिंग में इन्वॉल्व है तो गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी से इसको गैस्ट्रोज़ॉइड कहा गया है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, या आप कहें कि जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आप टर्म गैस्ट्रो यूज़ करते हैं तो क्योंकि इसका ताल्लुक फीडिंग से और न्यूट्रिशन से है तो आप इसको गैस्ट्रोज़ॉइड कहते हैं। और सेकंड जो इसकी फॉर्म होती है
जिसमें हाइड्रा जो सॉरी हाइड्रा कह लें या आपके जो नाइडेरियंस हैं वो मौजूद होते हैं, वो है मेड्यूसा। और मेड्यूसा क्या है, ये है आपका एक ही अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, यानी जैसे छतरी नुमा आपको नज़र आता है। जो मेड्यूसा है ये फ्री स्विमिंग है, यानी ये स्विम कर सकता है, लेकिन जो पॉलिप है वो एक ही जगह पे चिपका रहता है। मेड्यूसा जो है वो स्विम कर सकता है पानी में, क्योंकि ये एक्वाटिक है, ये समंदर में ही मौजूद होंगे, पानी में ही मौजूद होंगे, समंदर या दरिया, लेक, किसी में भी। और ये जो ऑर्गेनिज़्म है, जैसे पॉलिप की मैंने बात की कि न्यूट्रिटिव हैं, न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व हैं, तो ये मेड्यूसा जो हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है गैमेट्स बनते हैं, और उसके लिए गोनेड्स का होना ज़रूरी है, गोनेड्स में गैमेट्स बनते हैं, तो इसीलिए आप इसको गोनोज़ोइड कहते हैं, ठीक है। तो अगेन आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे आप देखें कि जो आपके फाइलम नाइडेरिया के ऑर्गेनिज्म में ये दो बॉडी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक है पॉलिप और दूसरी है मेड्यूसा। पॉलिप क्या है, पॉलिप एक न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर है जिसने फीडिंग में इन्वॉल्व होना है, और मेड्यूसा जो है वो अम्ब्रेला लाइक एक स्ट्रक्चर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। अगर अब आप इनकी बात करें इनके माउथ की, तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि इनके माउथ के ऊपर सीरीज़ ऑफ टेंटिकल्स हैं। टेंटिकल्स के ऊपर, जैसे ये एक हाइड्रा है, तो इधर आप देखें कि इधर ढेर सारे टेंटिकल्स होंगे, और टेंटिकल्स के एंड पे आपको क्या नज़र आएंगे, नेमेटोसिस्ट, ठीक है। ये जो नेमेटोसिस्ट या टेंटिकल्स हैं, ये ना सिर्फ फीडिंग में हेल्प करते हैं, बल्कि इनको दूसरों से अपनी हिफाजत के लिए, ऑफेंस और डिफेंस का भी ऑर्गन है, यानी अपनी हिफाजत के लिए भी जो है वो इसे हेल्प करते हैं। दुश्मन जब भी आएगा तो उसे ये स्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। सिलेंट्रेट्स जो हैं ये कार्निवोर्स हैं, यानी ये दूसरे एनिमल्स पे फीड करते हैं, और जब भी वो इनके कांटेक्ट में आ जाएं, नेमेटोसिस्ट उस एनिमल को इमोबिलाइज करेगा, उसे उठा के अपनी डाइजेस्टिव कैविटी में ले जाएगा, जहाँ पे इसको डाइजेस्ट करके डिफ्यूजन के ज़रिए बाकी बॉडी तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब इनके नर्वस सिस्टम की बात करें, तो इनका जो नर्वस सिस्टम है वो आप देखें तो एक नेट लाइक है, जिसे आप प्लेक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्लेक्सिस। और पीछे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलिप एंड मेडूसा, ठीक है। और रेडियल सिमेट्री भी एक इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेमेटोसिस्ट और न्यूरोसाइट भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लेक्सस क्या है, प्लेक्सस है एक इरेगुलर नेटवर्क। जैसे आपको ये पर्पल कलर का नज़र आ रहा है कि क्या है, ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक नेट लाइक जो है वो न्यूरॉन्स फैले हुए हैं, उन्होंने एक नेट बनाया हुआ है, ठीक है, नेटवर्क बनाया हुआ है। तो ये जो नेटवर्क है, इससे ज़्यादा आपको जो है इसमें नर्वस सिस्टम नज़र नहीं आएगा, सिर्फ न्यूरॉन सेल्स हैं जिन्होंने ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाया, और कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनमें मौजूद नहीं होता। अब जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि इनमें सिसाइल भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, फ्री लिविंग भी हैं, तो वही बात कि कुछ ऑर्गेनिज्म में सिसाइल होते हैं। सिसाइल मींस नॉन मोटाइल, जो मूव नहीं करते, एक ही जगह चिपके रहते हैं, जिसमें हाइड्रा आता है, ओबीलिया, सी एनीमोन और कोरल, ये आगे आप डिस्कस होंगे। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फ्री लिविंग है, यानी एक जगह पे चिपके नहीं रहते और मोटाइल होते हैं, इसमें आती हैं जेलीफिशेस। और इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म सॉलिटरी हैं, यानी अकेले अकेले रहते हैं, जैसे हाइड्रा ये एक है, जेलीफिश भी अकेली होती है, सी एनीमोन भी अलग अलग इंडिविजुअल के तौर पे रहते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉलोनी बना के रहते हैं, जिसमें फाइसेलिया और वेलेला वगैरह आते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनमें ये बनाते हैं कॉलोनी। तो कॉलोनी में क्या होता है, हमेशा डिवीजन ऑफ लेबर होती है, यानी काम आपस में डिवाइड किया जाता है। तो कॉलोनी क्या है, एक एग्रीगेशन है, एक इकट्ठा है, ठीक है, इकट्ठा होना है किसका, इंडिविजुअल्स का, लोगों का, और जूआइड। और यहाँ पे एक कॉलोनी के मेंबर को आप जूआइड कहते हैं, जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उस कॉलोनी में। कुछ मेंबर्स जो हैं कॉलोनी में, उसमें 5 से ज़्यादा भी ज़ूऑइड मौजूद हैं। मतलब जैसे यहाँ पे फाइसेलिया की एग्जांपल दी हुई है, यानी वो कॉलोनी बना के रह रहे हैं, और उस कॉलोनी में 5 से ज़्यादा ऐसे इंडिविजुअल हैं जिन्होंने अपने आप काम डिवाइड किए हुए हैं। आगे ओबीलिया की कॉलोनी में डिस्कस करूँगी, तो तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। बहुत से जो कॉलोनियल सिलेंट्रेट हैं, वो क्या करते हैं, अपने ऊपर एक एक्सोस्केलेटन प्रोड्यूस करते हैं। यानी यहाँ पे अगर मैं एक पॉलिप ड्रा करूँ, तो इसने पॉलिप की आउटर लेयर जो है वो ऊपर क्या करती है, एक और हार्ड कवरिंग सी अपने ऊपर जनरेट कर लेती है, जो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जो इसका एक एक्सोस्केलेटन है। इसको जो एपिडर्मल यानी बाहर स्किन के जो सेल हैं वो सिक्रीट करते हैं, और सिक्रीशन के दौरान वो क्या करते हैं, पानी से लाइम लेते हैं, और लाइम पानी से लेके यहाँ पे लाइम फ्रॉम द सी वाटर, के लाइम जो है वो समंदर से उन्होंने लेना है, और अपने ऊपर एक स्केलेटन, एक ढांचा बना लेते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। और ऐसे स्केलेटन जो है यहाँ पे आप जैसे देख भी रहे हैं कि ये छोटा सा जो है ना वो आइलैंड बन गया है, ये आप देखें। तो ये क्या है, ये है कोरल रीफ्स, ठीक है। तो कोरल रीफ्स क्या है, स्मॉल आइलैंड है जो इन ढांचों से मिलके बने हुए हैं। ये आगे डिटेल में जो है मैं दोबारा डिस्कस करूँगी।
अब इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके में जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल भी होती है और एसेक्सुअल भी होती है। तो एसेक्सुअल जो है वो इनमें बडिंग के ज़रिए होगी। ये आप देख रहे हैं, ये पेरेंट है, इसके ऊपर छोटी सी बर्ड बनी, बर्ड से न्यू हाइड्रा बन गया और हाइड्रा जो है वो दोबारा उस पेरेंट से अलग हो गया। लेकिन ओबीलिया जो है, ओबीलिया में आप देखें तो ओबीलिया में आपको जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नज़र आती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नज़र आती है। तो ओबीलिया को ही आप आगे डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ओबीलिया के पास क्या होते हैं, ज़ूआइड। ज़ूआइड अभी मैंने बताया कि ओबीलिया क्योंकि कॉलोनी बना के रहता है, तो कॉलोनी का एक मेंबर है जिसको आप ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं, जिधर से क्या निकलते हैं, मेडूसा निकलते हैं बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है बडिंग। तो सिर्फ इतनी सी बात को भी हम डिस्कस करते हैं। तो आगे अभी यहाँ पे कॉलोनी होगी जी। तो इस जो डायग्राम है इधर से मैं आपको दोबारा बताती हूँ। ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये है इसका ब्लास्टोस्टाइल। इसके अंदर ये है गोनोज़ोइड और इसके अंदर आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसको आप कहते हैं ब्लास्टोस्टाइल। ये जो ब्लास्टोस्टाइल है, यहाँ से क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो यूँ समझें कि ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। इसे आप गोनोज़ोइड कहते हैं क्योंकि इसने आगे गोनट्स प्रोड्यूस करने। तो यहाँ पे बडिंग होती है। बडिंग होने से क्या होगा कि ऊपर वाला ये पोर्शन अलग होता है और मेड्यूसा की फॉर्म में इधर से अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को आप ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं। ये एक रिप्रोडक्टिव पॉलिप है जिसने रिप्रोडक्शन करनी है, ठीक है। इधर से आगे मेड्यूसा प्रोड्यूस होंगे और मेड्यूसा का क्या काम है, मेड्यूसा का काम ये है कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ये एक मेड्यूसा है, ये दूसरा, ये फीमेल है तो इसने एग्स प्रोड्यूस किए हैं और ये मेल है तो इसने स्पर्म प्रोड्यूस किए और दोनों ने मिलकर जाइगोट बना दिया है, ठीक है। ये बात मैं आपसे दोबारा डिटेल में डिस्कस करती हूँ कि यहाँ से देख लें कि जो ये ब्लास्टोस्टाइल क्या है, ये ऐसा इंडिविजुअल है जिसने आगे मेड्यूसा बनाना है। अभी आपने देखा कि ये एक ऐसा इंडिविजुअल है, मैंने अभी बना के आपको दिखाया था कि इस तरह का ये इंडिविजुअल है। इसके अंदर क्या होती है, बडिंग होती है और बडिंग से आगे क्या बनती है, ये मेडूसा जैसा स्ट्रक्चर जो है इधर से रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या होगा, जो मेडूसा है ये एक क्या करेगा, जब ये पानी में रिलीज़ हो गया है तो वहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनेंगे जो गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे और बाद में इधर से ज़ाइगोट बन जाएगा, ठीक है। तो ज़ाइगोट जब बन गया है तो तब क्या होगा कि यहाँ पे आप देखें कि जब ज़ाइगोट बन गया है तो ज़ाइगोट में आगे हो गई हैं डिवीजन, ब्लास्टुला स्टेज आई है, ब्लास्टुला से लार्वा बना, लार्वा सेटल होके एक दोबारा से ओबिलिया का एक स्ट्रक्चर बना और ओबिलिया की कॉलोनी बन गई और एग्जैक्टली अगेन क्या हो गया, जैसा पेरेंट था वैसा ही इंडिविजुअल दोबारा बन गया। तो ये है एक ओबिलिया की कॉलोनी जिसमें आपको ये एक गैस्ट्रोजॉइड नज़र आ रहा है और ये एक गोनोजॉइड नज़र आ रहा है, ठीक है। गैस्ट्रोजॉइड क्या है, एक फीडिंग पॉलिप है जिसने फीड करना है और गोनोज़ोइड क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसने आगे गोनेड प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, जिसने आगे ऐसे इंडिविजुअल्स को बनाना है जिन्होंने गोनेड्स यानी एग और स्पर्म बनाने हैं, ठीक है। तो ये है, इस प्रोसेस को आप कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब है कि देखें, पॉलिप जो फॉर्म है वो किस में चेंज हो रही है, पॉलिप फॉर्म चेंज हो रही है इनटू मेड्यूसा और दोबारा मेड्यूसा जो है वो उससे दोबारा पॉलिप बन रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी करैक्टर है जो आपके नाइडेरियंस हैं और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन फाइलम नाइडेरिया और सिलेंट्रेटा। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, दो जनरेशन बनती हैं, एक सेक्चुअल मेथड से और एक एसेक्चुअल मेथड से। अब आप देखें कि सेक्चुअल मेथड से क्या बन रहा है, सेक्चुअल मेथड यानी जब यहाँ पे एग और स्पर्म मिल रहे हैं, ठीक है। तो एग और स्पर्म के, एक मिनट जी, यानी ये एग और स्पर्म के मिलने से आगे जाके आपका पॉलिप बन रहा है। तो पॉलिप क्या है, सेक्सुअल मेथड से बना है और यहाँ पे जो मेड्यूसी है वो बन रही है यहाँ बडिंग के ज़रिए। तो बडिंग से बन रही है मेड्यूसा और जो एक ए सेक्चुअल मेथड है और यहाँ गैमिट की मिलने से बन रहा है पॉलिप, ठीक है। तो बोथ जो जनरेशन हैं वो डिप्लॉयड होती हैं और दोनों जनरेशन में एक फ्री लिविंग है मेड्यूसा और दूसरी अटैच स्टेज है जो क्या है पॉलिप। तो एसेक्सुअल जनरेशन और सेक्सुअल जनरेशन एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती है, इसको आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, फॉर एग्जांपल ओबिलिया। अब इसी जो ऑर्गेनिज्म यानी एक कॉलोनी में एक से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स की मौजूदगी को आप कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। कैरेक्टर फीचर है सिलेंट्रेटा का, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो स्ट्रक्चरली या फंक्शनली क्या हो, एक से ज़्यादा इंडिविजुअल जिस जहाँ मौजूद हो उनको आप कहते हैं ज़ूऑइड, ठीक है। जैसे ओबिलिया में अभी मैंने आपको दिखाया कि गैस्ट्रोज़ोइड भी मौजूद है और गोनोज़ोइड भी मौजूद है, ब्लास्टोस्टाइल भी हैं और गैस्ट्रोज़ोइड जो हैं उनमें क्या करना है कि एसेक्सुअल द इंडिविजुअल यानी वो पॉलिप हैं जिनमें बडिंग होती है और मेडूसा है जो आगे से क्या प्रोड्यूस करते हैं, गोनट्स प्रोड्यूस करते हैं।
पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन मैनी एंड मॉर्फिज्म, मॉर्फ मीन शेप्स। तो आप देखें एक इंडिविजुअल, या जैसे आप पीछे यहाँ पे देख रहे हैं, तो एक ही जो आपका ओबीलिया है उसमें आपको ढेर सारे जो हैं वो स्ट्रक्चर देखने को, ढेर तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं। अब इधर की एग्जांपल डिस्कस करें तो पहली जो एग्जांपल है वो है हाइड्रा। हाइड्रा आपने काफ़ी दफ़ा देख लिया है कि ये क्या है, यहाँ पे सिलेंट्रेट की स्पेलिंग मिस्टेक है कि फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है जो सिर्फ पॉलीफॉर्म में मौजूद होगा और इसमें आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नज़र नहीं आती, ये सिर्फ बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है। फिर आगे ओबीलिया, जो अभी आपने देखे कि ये क्या थी, एक कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म थे, इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। उसके बाद आती हैं जेली फिशेस। जेली फिशेस जो हैं इनमें जो पोलिप की फॉर्म नहीं होती बल्कि अम्ब्रेला लाइक होती हैं, एज यू कैन सी। ये आपको नज़र आ रही है एक जेली फिश, तो यहाँ पे आपको ये एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें आपको कोई पोलिप की शक्ल नज़र नहीं आएगी। उसके बाद आते हैं एक्टीनिया। एक्टीनिया होते हैं सी एनीमोन। सी एनीमोन में सिर्फ पोलिप होते हैं, इनमें मेड्यूसा एब्सेंट होते हैं। तो ये चीज़ें आपने ना एमसीक्यूज़ के लिहाज से याद रखनी है। ये हाइड्रा है, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होती। ओपीलिया है, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। जेली फिश है जो क्या करती है, मेड्यूसा फॉर्म में होती है। सी एनीमोन है जो पॉलिप ही होता है, इसमें मेड्यूसा एब्सेंट होता है। और इसकी जो बॉडी है इसको मिजेंट्रीज पोर्शन में चेंज किया गया है। इधर देखें, ये है सी एनीमोन। तो यहाँ से क्या होता है कि अगर आप इसको इंटरनली देखें, इंटरनली इसकी बॉडी देखें, तो इसकी बॉडी में आपको ढेर सारी यू पार्टीशंस नज़र आएंगी, ठीक है, जो आपको ये ऊपर भी नज़र आ रहे हैं टेंटिकल्स निकलते हुए भी। तो अंदर से भी क्या होती है, अंदर से भी ये यू डिवाइडेड होती है। तो ये छोटी छोटी के जो पार्टीशन बन रही हैं, ये जो मैंने ब्लू कलर की बनाई है, इनको हम मिजेंट्रीज कहते हैं। वो जालियाँ सी जो क्या करती हैं, इसकी बॉडी को कंपार्टमेंट में चेंज करती हैं, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में या हिस्सों में डिवाइड कर देती हैं, ठीक है। लास्ट पे है मैड्रीपोरा। मैड्रीपोरा क्या है, मैड्रीपोरा जैसे मैंने अभी आपको कोरल रीफ्स या कोरल्स की बात की कि ये क्या है, ये ऑर्गेनिज्म है जो अपने ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सिक्रीट करके एक स्केल्टन बना लेते हैं, ठीक है, और वो स्केल्टन हार्ड होके कोरल्स बना देते हैं। जैसे आपको यहाँ पे मैंने एक ये जो पिंक कोरल है ये शो किया है, और ये है ओबीलिया, जिसमें आप ये देखें ये पोलिप फॉर्म है, ये मेड्यूसा की फॉर्म, सॉरी मेडुसा नहीं, ये है गोनोजोइड और ये है गैस्ट्रोजोइड। ये गैस्ट्रोजोइड पॉलिप लाइक एक्ट करता है और ये भी पॉलिप ही है, लेकिन इधर से आगे मेडुसा निकलेंगे, ठीक है। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ्स जो हैं ये क्या होते हैं, अभी जब मैंने आपसे बात की कि ये स्पेशलाइज्ड पॉलिप्स हैं, ये पॉलिप्स हैं जो अपने ऊपर क्या करते हैं, कवरिंग सिक्रीट करते हैं अपने ऊपर। इसका जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो ऐसी सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं जो बाद में जाके हार्ड हो जाती है, एक स्टोनी कप लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं, स्टोन पत्थर की तरह ये सख्त हो जाते हैं। और जब ये पत्थर की तरह सख्त हो जाते हैं तो ये समझें कि अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है जो यूँ हो गया है, एक मिनट, यहाँ पे आगे मैंने डायग्राम से भी आपको ये शो किया है। ये क्या है, छोटे छोटे पॉलिप हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर की सरफेस पे मौजूद होते हैं, ठीक है। तो एक स्टोनी सा या कहें कि पत्थर सा मैस बन जाता है, और जब जो इंडिविजुअल जिसने फीड करना होता है अक्सर वो इसके अंदर भी रह रहे होते हैं, ठीक है। तो फॉर द फ्रॉम द माउथ ऑफ द स्टोनी कप, ये जो स्टोनी कप है इसके मुंह से एक पॉलिप बाहर अपने टेंटिकल्स को निकालता है फॉर द पर्पज़ ऑफ फीडिंग, खाने पीने के लिए। और जब वो खाना पीना नहीं खा नहीं रहा तो इन्हीं टेंटिकल्स को उसके अंदर वापस ले जाता है, ठीक है। ज़्यादातर जो सिलेंट्रेट्स हैं वो होते तो कॉलोनियल हैं, ठीक है। तो जो स्टोनी कप और मैस ऑफ सच सिलेंट्रेट, क्योंकि वो एक साथ कॉलोनी बना के रह रहे हैं, तो आप कहते हैं ये कोरल बना रहे हैं, कोरल रीफ्स। लिविंग पॉलिप जो है ये आप जैसे देख रहे हैं कि ये ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, ये पॉलिप हैं जो सरफेस पे मौजूद होते हैं, लेकिन वो पॉलिप जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे रह जाते हैं वो डेड होते हैं, तो वहाँ पे पॉलिप मौजूद नहीं रहता, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं रहता, बस वो हार्ड स्टोन सा स्ट्रक्चर कैल्शियम कार्बोनेट का रह जाता है, वो मैस बना देता है। इस स्टोनी मैस को आप कहते हैं रीफ, और इसीलिए आप इसको कोरल रीफ कहते हैं। ये जो हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बने होते हैं। यहाँ पे इन कोरल्स की बात की है कि इन कोरल्स के अंदर ना सिर्फ पॉलिप मौजूद होता है बल्कि और भी मछलियाँ या इस तरह के दूसरे ऑर्गेनिज्म भी इनमें रह रहे होते हैं। कोरल रीफ्स जो हैं ये फ्लोरिडा के कोस्टल वाटर्स में, वेस्ट इंडीज़ में, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड्स में आपको देखने में नज़र आएंगे। यहाँ पे जो है ये एंड पे आपको कोरल रीफ्स का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, ये एक कोरल रीफ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि एक कोरल रीफ के अंदर आप ढेर सारी वैरायटी ऑफ लाइफ नज़र आ रही है आपको। तो दैट्स ऑल फॉर फाइलम नाइडेरिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आगे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।